विदेशी जमीन से राहुल गांधी की देसी सियासत की लगातार सीरीज जारी है। अपने नई डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क पहुंचकर राहुल गांधी ने नए सिरे से नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत की कार को रियर व्यू मिरर में देखकर चला रहे हैं और फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कार टकरा क्यों रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस सबको एनआरआई करार दे दिया। अब बात यह सही है या फिर गलत, इस पर टेक्निकल बहस जरूर हो सकती है, लेकिन ये तमाम बड़े नाम देश की भावना है। हर भारतीय इन्हें अपनी मिट्टी से जोड़कर देखता है। ऐसे में क्या राहुल का यह बयान उचित माना जा सकता है? लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। 1984 सिख विरोधी दंगे पर हुआ तो हुआ डायलॉग मारने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने हिंदू आस्था पर चोट करते हुए कहा है कि कह रहे हैं कि राम, आगे कुछ भी नहीं, राम, हनुमान और मंदिर से कौन सा रोजगार पैदा हो रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, विचारों की लड़ाई। गांधी, नेहरू, अंबेडकर सब हो गए हैं एनआरआई। आज का आर पार व्यूअर्स, इसी पर होगा देश की सबसे बड़ी बहस। विदेशी जमीन से राहुल गांधी की देसी सियासत वाली सीरीज जारी है। न्यूयॉर्क से अपने ताजा हमले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तो निशाना साधा ही, साथ ही नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस सबको एनआरआई बता दिया। Mahatma Gandhi was an NRI. All our leaders in the freedom movement. My great-grandfather, Nehru ji, NRI. Ambedkar ji, NRI. Sardar Patel, NRI. Subhash Chandra Bose, NRI. All of them NRIs. उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rearview mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. A fight between two ideologies, one that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. Is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. राहुल गांधी के बयान से उत्साहित मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी। ये आखिरी बार है कि आप राहुल जी को विपक्ष के नेता के हैसियत से देखोगे। अगले बार मेरे ख्याल में वो भारत सरकार के जानिब से यहां आएंगे। इस बीच सिख विरोधी दंगों को हुआ तो हुआ बताने वाले कांग्रेस के सैम पित्रोदा पर हिंदू आस्था पर चोट करने का आरोप भी लग गया। We have a problem with unemployment. Inflation talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विदेश में बैठकर चल रही फील्डिंग 2024 देसी सियासत में काम आएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, विचारों की लड़ाई, गांधी, नेहरू, एनआरआई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विदेशी जमीन से देसी सियासत यानी देसी लड़ाई का विश्लेषण। पहला तथ्य, कांग्रेस का वोट विदेशी नहीं बल्कि देश की जनता ही बढ़ा सकती है। दूसरा बड़ा तथ्य, 2014 और 2019 में कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स का बड़ा नुकसान झेल चुकी है। तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, श्री राम और हनुमान में लोगों की आस्था को रोजगार से जोड़ना हानिकारक हो सकता है। चौथा बड़ा तथ्य, मोदी विरोध में भारत का दुष्प्रचार राष्ट्र हित के खिलाफ है। बड़ा सवाल यह है, क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स के दम पर कांग्रेस 2024 में सत्ता को हासिल कर पाएगी? आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा में? मेरे साथ एक तरफ है डॉक्टर अजय आलोक, तो दूसरी तरफ है अभय दुबे। एक बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, दूसरे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है।
दूसरी तरफ मेरे साथ हैं AK वाजपेयी, स्पोक्सपर्सन एलजेपी के, और साथ ही अनुराग भदौरिया, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं शुरुआत इस चर्चा की करता हूं अभय दुबे आपसे। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें ये NRI की एंट्री कैसे हो जाती है? पंडित नेहरू NRI थे, महात्मा गांधी NRI थे, इसकी टेक्निकल बहस में हम जा सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है यह जरूरी है बताना? इससे क्या हासिल हो जाएगा? मतलब देश के लोग काम के नहीं है, सब NRI काम के हैं। मैसेज ये है। इस तरीके से NRIs का अपमान मत कीजिए। NRI के उत्साह को, NRI के जज्बे को के वर्धन के लिए राहुल गांधी जी ने उनके सम्मुख कहा है कि आप आर्किटेक्ट्स हो, आप हिंदुस्तान को एलिवेशन दे सकते हो। इसी के संदर्भित विषय में उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी 1913 में दक्षिण अफ्रीका में थे, जब वहां पर बरतानिया की हुकूमत ने सिर्फ शादी जो सारी थी वो अंग्रेजी रीति रिवाज की मान्यता से ही वैध ठहराई थी, सारे भारतीयों की वहां पर शादी को अवैध करार दिया था, तो हजारों भारतीय महात्मा गांधी जी के साथ इकट्ठा हुए और वो बुनियाद पड़ी आज़ादी के आंदोलन की। जो हमको 47 में आज़ादी मिली, 1947 में उसकी बुनियाद बनी। तो इसमें कहाँ आपको आपत्ति लगती है? और जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा उन्होंने कि पीछे देखकर आप गाड़ी आगे चला रहे हैं, टकरा रहे हैं, मैं आता हूं पीछे कौन देख रहा है, आगे कौन देख रहा है, उन सब विषयों पर भी आऊंगा। लेकिन और मैं आपको 30 सेकंड आज देना चाहता हूं, दिल से 30 सेकंड देना चाहता हूं। जरा आप मुझे ये समझाइए, भारत में जो वासी रह रहा है इस समय, जो मेरा व्यूअर देख रहा है मुझे, जो भारत में रहता है मूलतः, और आपको लगता है कि उनसे ज्यादा योगदान NRIs का है देश के अंदर, जो भारत में के मूल निवासी है उनसे ज्यादा योगदान NRIs का है। राहुल गांधी मेंट टू से दैट, क्या राहुल गांधी का तात्पर्य यह था जो प्रतीत होता है? पूरा सुना नहीं आपने। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत में जो रह रहे हैं वो बहुत पीड़ा में है, महंगाई की आग में उनको झोंक दिया है, बेरोजगारी की आग में उनको झोंक दिया है, नोटबंदी के गलत कानून से MSME को बैकबोन है भारत की, उनको तबाह कर दिया गया। पीड़ा समय समय पर बताते रहे हैं, चुनाव दर चुनाव बताते रहे हैं, चुनाव के नतीजे भी आते रहे हैं। आपने 2019 में पीड़ा बताई थी, नतीजा आया। एक सेकंड, मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूं। जो NRIs है वो ज्यादा काबिल है बतौर भारतीयों के, जो भारत के मूल निवासी है, यह कहने का तात्पर्य था? मैं दोबारा पूछ रहा हूं सवाल। अमीश देवगन जी, सिद्धांतिक रूप से आपका प्रश्न ही गलत है। वो भी मूल निवासी हैं, वो तो अस्थायी रूप से वहां रह रहे हैं काम करने के लिए। अमीश देवगन जी, NRI की डेफिनेशन को पढ़िए, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का अंतर समझने की कोशिश कीजिए। सियोल में जाकर मैं तो कह रहा हूं राहुल जी ने जो कहा है उसको समझा दीजिए। आप जलेबी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने जो कहा है उसको आप 2 लाइन में समझा दीजिए। उसमें मैं क्या अर्थ निकालूं? NRI महात्मा गांधी NRI थे, पंडित नेहरू NRI थे, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू NRI थे, तो मैं इसका क्या अर्थ निकालूं? जो भगत सिंह थे, जो अशोकुल्ला खान थे, जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों का कोई योगदान नहीं है भारत की लड़ाई के अंदर। इन सब लोगों का, लाला लाजपत राय का कोई योगदान नहीं है भारत की लड़ाई के अंदर। ये इसका तात्पर्य यह कि NRIs का, अगर NRIs नहीं होते तो भारत को आजादी नहीं मिलती। अगर NRIs नहीं होंगे तो भारत सिद्धांतिक रूप से मूलतः बहुत कमजोर देश है। यह कहने का तात्पर्य, मैं दोबारा पूछ रहा हूं इसको। अमीश देवगन जी, एक बार जिक्र कीजिए ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदर्भ भी पूछ लीजिए। जब लाला लाजपत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात राहुल गांधी ने करी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात भाषण में राहुल गांधी ने करी, तो मैं पूछ लूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करी थी क्या? अडवाणी जी बात और गांधी और नेहरू की करी। आजादी का आंदोलन चल रहा था जब मातंगी हाजरा अपने प्राणों को आहूत कर रही थी। अच्छा, हाजरा की बात करी, मुखर्जी सदन में हाजरा, LK आडवाणी, कैसे आजादी के आंदोलन को कुचलना है, उसका भी जिक्र कर दीजिए। लेकिन देखिए, एक मैंने तो आपसे एक मूल सवाल पूछ रहा हूं, समझा दीजिए 2 लाइन के अंदर। आप उसका जलेबी बना रहे हैं, मैं दोबारा आपको मौका दूंगा। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, चलिए विचारों की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन गांधी और पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू दोनों NRI हो गए हैं। ये नई डेफिनेशन देश को पता लग रही है। देखिए, राहुल गांधी पे भविष्य में जब किताब लिखी जाएगी ना, राहुल गांधी इंसाइक्लोपीडिया, तो उसमें एक पन्ना का एडिशन आज उन्होंने खुद कर दिया कि गांधी जी, नेहरू सब NRI थे। बोल के थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, भाई जी मुस्कुरा रहे हैं। सोनिया गांधी से ही शुरू करते ना कि भारत के कंट्रीब्यूशन में विदेशियों का ही बहुत बड़ा हाथ है।
एनआरआई तो बाद में आता। तो राहुल गांधी मैं कहूँगा दुर्लभ मूर्ख हैं, बहुत विरले मिलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स देंगे, ऐसे ऐसे लाइन बोलेंगे, तभी तो लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। मूर्ख तो एक अनपार्लियामेंट्री नहीं, अनपार्लियामेंट्री नहीं, जो समय के साथ साथ बदल लेते हो अपना दल। अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए जहां घी ज्यादा दिखता है मूर्खराज, वहां तुम चले जाओ। अब आप सुनिए कि अरे इतनी जल्दी मिर्ची कहाँ लग रही है भाई, अभी तो बहुत चीज पे आना है। सरदार पटेल एक बार 1910 में गए लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, 3 साल का कोर्स 1.5 साल में करके वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने विदेश का चेहरा नहीं देखा। मात्र 67 साल की आयु में सरदार पटेल का निधन हो गया था और उनकी सोच एनआरआई की थी। नॉन रेजिडेंट इंडियन ये शब्द थे उस वक्त, तो आजादी के पहले एनआरआई नाम का शब्द होता था। आपको बुरा प्रतीत होता है क्या? क्यों आप नहीं, एनआरआई शब्द कब कॉइन किया था? राजीव गांधी जी ने कॉइन किया था, अगर याद होगा। ये शब्द भी उन्होंने ही कॉइन किया था, लेकिन एनआरआई अपने नाना को भी एनआरआई बना दिया। हम लोग तो नेहरू जी को सोचते थे कि नॉन रेसिडेंशियल आधा समय उन्होंने जेल में, प्रधानमंत्री जी से पूछिए भारतीय जनता पार्टी को क्या एनआरआई से नफरत है? वाह, एनआरआई के प्रति द्वेष रखते हैं? अरे भारतीय हैं वो, राहुल गांधी भी उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के निर्माण में। जैसे भारत में आज योगदान की बात ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि आउटलुक में एनआरआई, आप इतनी नफरत एक सेकंड, ये तरीका गलत है। अबे दुबे जो उन्होंने एक शब्द बोला उस पे मेरी भी आपत्ति थी और आपकी भी आपत्ति मैंने दर्ज करी। अब डॉक्टर अजय लोग अपनी बात रख रहे हैं 50 सेकंड, साउथ अफ्रीका में गांधी जी रख के तब हिंदुस्तान आए थे। क्या शब्द है साहब। देखिए अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग टेक्निकली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो टेक्निकली तो बहुत सारी विदेशियों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिटिशर्स हो गए, मेरी माँ सोनिया गांधी हो गई भारत को शेप करने में, है ना। अगर यही सोच है तो विदेशी को शुरू कीजिए, एनआरआई तो बाद में आएगा। सोनिया जी ने मैंने कहा कि राहुल गांधी के शब्द ऐसे निकलते रहेंगे। राहुल बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया में ये सब गोल्डन अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। 15 करोड़ आदिवासियों को जगह जमीन का भोजन का अधिकार की तो बात ही नहीं की उन्होंने। 15 करोड़ भोजन का तो अधिकार की बात ही नहीं की उन्होंने। ऐसी बातें की जिसका न सर था न पैर था, छीन लिए। 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम कर दी, सर था न पैर था, वैसी बातें की क्योंकि उनको खुद पता नहीं था वो बात क्या करने का। देशों से हमला क्या होता है तो वो 38 शेल कंपनियों को याद करो। ये जानबूझ के बीच में बोल रहे हैं ना, इनको समझ में आ गया है, इनको मिर्ची लग चुकी है, वो बोलते रहेंगे धरती पर हमला। काम की बात। एक सेकंड अबे दुबे, ये अदानी के विषय पर चर्चा नहीं। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। ये तरीका नहीं है, सबके बीच में बोल रहे हैं। अदानी के विषय में चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कुछ बहस का फायदा है या चर्चा का फायदा है या कोई चर्चा का बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। लेकिन मूलतः सवाल इस समय महत्वपूर्ण ये है और मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अजय लोग, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बिना रोक टोक के, क्योंकि आपको नहीं मिल पाया उस समय। 30 सेकंड में सीधे दे रहा हूं। आपको राहुल गांधी के किन शब्दों पे आपत्ति है? मुझे नहीं अमेश जी, मुझे नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को आपत्ति होगी जब सरदार पटेल, नेहरू, BR अम्बेडकर, ऐसे ऐसे लोग जो कॉलोनियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, उनकी सोच को एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन की सोच बता देना। आजादी के पहले तो ये शब्द भी नहीं आया था भाई, क्या बोल रहे हैं। और एक ऐसी पार्टी, उसी मंच से मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अगली बार राहुल जी आएंगे तो पीएम बन के आएंगे। भारत के कर्म इतने फूट गए हैं क्या कि जिस आदमी का ना सर है ना पैर है, जो किसी भी तरह की बातें करता है, वैसा देश के पीएम बन के जाएंगे। चमचाई की एक हद होती है, इन्होंने चमचाई की सारी सीमा पार कर दी। नहीं, अपने नेता को पीएम देखना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी 10-9 साल से देश चला रहे हैं और इतने मजबूती से देश चला रहे हैं। 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, हर जगह भारत को मजबूत कर दिया। उसके पहले 12 साल गुजरात चला के आए और उनको कहते हैं कि रिवर्स व्यू मिरर देख के देश चलाते हैं। अरे रिवर्स व्यू में कौन कांग्रेस चला रहा है? ये तो पूरा देश देख रहा है कि बगैर ड्राइवर के कांग्रेस हो गई। 1 साल तक बिना ड्राइवर के रही है कांग्रेस, अब जाके एक ड्राइवर मिला है, वो भी ड्राइवर कमांड पे चलता है। तो रिवर्स व्यू में कौन क्या चला रहा है देश देख रहा है। और ये कितने रिवर्स व्यू में देश चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला है। यह मोहब्बत की दुकान नहीं, यह नफरत का मेगा मॉल खोल के बैठे हैं। राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का यह बड़ा हमला है। यह कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, इन्होंने नफरत का मेगा मॉल खोला हुआ है। सीधा रिएक्शन कांग्रेस के प्रवक्ता
अभय दुबे से। अभय दुबे जी, बोला कि वो राहुल कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जेपी नड्डा कहते